सोचना बंद करो, जीना शुरू करो। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये नहीं है कि उसके जीवन में समस्याएं हैं, उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि उसने अपने मन की हर आवाज पर विश्वास करना सीख लिया है। तुम्हें बचपन से यही सिखाया गया कि जितना अधिक सोचोगे उतने अधिक बुद्धिमान बनोगे। तुम्हारे माता पिता ने कहा पहले सोचो फिर निर्णय लो। तुम्हारे शिक्षकों ने कहा हर उत्तर सोच कर देना। समाज ने कहा जो हर समय सोचता है वही समझदार है। और धीरे धीरे तुम्हें यह भ्रम हो गया कि विचार ही जीवन है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं विचार जीवन नहीं है। विचार केवल स्मृतियों और कल्पनाओं का जाल है। जीवन तो उस क्षण में धड़क रहा है जहां कोई विचार नहीं है। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी अद्भुत सूर्यास्त को देखते हो तब कुछ क्षणों के लिए विचार रुक जाते हैं। जब किसी नवजात शिशु को पहली बार अपनी बाहों में उठाते हो तब भी विचार गायब हो जाते हैं। जब किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर अनंत आकाश को देखते हो तब मन कुछ पल के लिए मौन हो जाता है और उन्हीं क्षणों में तुम सबसे अधिक जीवित महसूस करते हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि जीवन वहां प्रकट होता है जहां विचार पीछे हट जाते हैं। विचार जितने घने होते हैं जीवन उतना ही धुंधला हो जाता है। तुम्हारा मन एक ऐसी मशीन है जिसे कभी विश्राम करना नहीं सिखाया गया। वो सुबह आंख खुलते ही चलना शुरू कर देता है और रात को शरीर सो भी जाए तब भी वो सपनों के रूप में चलता रहता है। एक विचार समाप्त नहीं होता कि दूसरा आ जाता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी किसी व्यक्ति की कही हुई बात, कभी अपनी असफलता का डर, कभी दूसरों से तुलना, कभी अपने बारे में कल्पनाएं। तुम समझते हो कि तुम सोच रहे हो, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। वास्तव में विचार तुम्हें सोच रहे हैं। तुम उनके मालिक नहीं रहे, तुम उनके गुलाम बन चुके हो। यदि तुम सच में विचारों के स्वामी होते तो क्या तुम एक मिनट के लिए भी उन्हें रोक नहीं सकते? अभी इसी क्षण कोशिश करके देखो। अपने मन से कहो कि अगले एक मिनट तक कोई विचार नहीं आएगा। तुम पाओगे कि जितना रोकने की कोशिश करोगे विचार उतनी ही तेजी से दौड़ने लगेंगे। यही प्रमाण है कि मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम उस रथ के सारथी नहीं हो, बल्कि उस रथ से बंधे हुए यात्री हो जिसे मन अपनी इच्छा से घसीट रहा है। यही कारण है कि आज का मनुष्य थका हुआ है, जबकि उसने कोई भारी बोझ नहीं उठाया। उसका शरीर नहीं थका, उसका मन थका है। उसने खेतों में काम नहीं किया, पहाड़ नहीं चढ़े, नदियां नहीं पार की, फिर भी वो टूट चुका है, क्योंकि वो 24 घंटे अपने ही विचारों का भार ढो रहा है। एक विचार समाप्त होता है, दूसरा जन्म ले लेता है। जैसे समुद्र की लहरें कभी रुकती नहीं, वैसे ही मन के विचार भी कभी नहीं रुकते। फर्क केवल इतना है कि समुद्र अपनी लहरों से परेशान नहीं होता, लेकिन मनुष्य अपने विचारों से डरने लगता है। वो हर विचार को सच मान लेता है। यदि मन कह दे कि भविष्य अंधकारमय है तो वो उदास हो जाता है। यदि मन कह दे कि लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो वो दुखी हो जाता है। यदि मन कह दे कि तुम असफल हो जाओगे तो वो प्रयास करने से पहले ही हार मान लेता है। उसने कभी ये नहीं पूछा कि मन जो कह रहा है क्या वो वास्तव में सत्य भी है। मन केवल संभावनाएं बनाता है, लेकिन तुम उन्हें वास्तविकता मान लेते हो। यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं सोचना बंद करो, जीना शुरू करो। इसका अर्थ ये नहीं कि अपनी बुद्धि को फेंक दो। बुद्धि का अपना स्थान है। जब तुम्हें पुल बनाना हो, घर बनाना हो, व्यापार की योजना बनानी हो, तब विचार आवश्यक है। लेकिन जब तुम किसी फूल को देख रहे हो तब विचार बाधा है। जब तुम प्रेम कर रहे हो तब विचार जहर है। जब तुम प्रार्थना कर रहे हो तब विचार दीवार है। जब तुम संगीत सुन रहे हो तब विचार शोर है। जीवन के सबसे सुंदर अनुभव विचारों से नहीं, उपस्थिति से मिलते हैं। इसलिए जीवन को समझने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करो, क्योंकि जिसे महसूस किया जा सकता है उसे शब्दों में कभी नहीं बांधा जा सकता। सोचने वाला मन हमेशा उत्तर खोजता है, लेकिन जीने वाला हृदय प्रश्नों के साथ भी आनंदित रहता है। यही अंतर है विचार और चेतना में। यही अंतर है जीने और केवल अस्तित्व ढोने में। जब तुम लगातार सोचते रहते हो तब तुम्हें धीरे धीरे यह भ्रम होने लगता है कि तुम जीवन को नियंत्रित कर सकते हो। मन हमेशा नियंत्रण चाहता है। वो चाहता है कि कल क्या होगा ये पहले से पता चल जाए। लेकिन जीवन किसी नक्शे पर नहीं चलता।
जीवन नदी की तरह है। नदी कभी पहले से तय नहीं करती कि उसे किस पत्थर के पास से मुड़ना है, वो बस बहती है और उसी बहाव में अपना रास्ता बना लेती है। मनुष्य भी यदि जीवन के साथ बहना सीख जाए तो उसके भीतर संघर्ष कम होने लगेगा। लेकिन तुमने बहना नहीं सीखा, तुमने पकड़ना सीखा है। हर रिश्ते को पकड़ना, हर अवसर को पकड़ना, हर व्यक्ति को पकड़ना, हर पहचान को पकड़ना। और जितना अधिक पकड़ते हो उतना ही अधिक डर पैदा होता है, क्योंकि जिसे पकड़ोगे उसके छूटने का भय भी साथ आएगा। यही भय फिर तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है। फिर तुम रातों को जागते हो, योजनाएं बनाते हो, कल्पनाएं करते हो, भविष्य के दृश्य रचते हो, लेकिन भविष्य फिर भी वैसा नहीं होता जैसा तुमने सोचा था। तब तुम टूट जाते हो। टूटने का कारण भविष्य नहीं था, टूटने का कारण यह था कि तुमने अपने विचारों को सत्य मान लिया था। जीवन ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, तुम्हारी कल्पनाओं ने दिया। तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि जब तुम किसी पेड़ के नीचे बैठते हो तो पेड़ कभी जल्दी में नहीं दिखाई देता। फूल कभी यह चिंता नहीं करता कि सामने वाला फूल उससे अधिक सुंदर क्यों है। चिड़िया कभी यह नहीं सोचती कि अगले वर्ष उसका घोंसला कैसा होगा। सूरज हर सुबह बिना किसी चिंता के उगता है और हर शाम बिना किसी पछतावे के डूब जाता है। पूरी प्रकृति सहज है, केवल मनुष्य ही असहज है। क्यों? क्योंकि केवल मनुष्य ने अपने और जीवन के बीच विचारों की दीवार खड़ी कर ली है। तुम पेड़ को सीधे नहीं देखते। पहले तुम्हारा मन कहता है ये कौन सा पेड़ है, इसकी उम्र कितनी होगी, इसका नाम क्या है। तुम फूल को सीधे नहीं देखते। पहले मन कहता है ये गुलाब है, ये पहले भी देखा है, ये इतना खास नहीं है। तुम किसी व्यक्ति को भी सीधे नहीं देखते। पहले तुम्हारे पुराने अनुभव सामने आ जाते हैं। यदि किसी ने तुम्हें कभी चोट पहुंचाई थी तो अब हर नया व्यक्ति भी उसी शक की नजर से दिखाई देता है। तुम वर्तमान में किसी को नहीं देख रहे, तुम अतीत के चश्मे से देख रहे हो। इसलिए जीवन नया होकर भी तुम्हें पुराना लगता है। याद रखो, मन कभी वर्तमान में नहीं रहता, उसका पूरा अस्तित्व समय पर टिका हुआ है। वो या तो बीते हुए कल की कहानियां सुनाता है या आने वाले कल के सपने दिखाता है। वर्तमान में मन का कोई काम नहीं। इसलिए जैसे ही तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हो, मन असहज हो जाता है। उसे लगता है कि उसका महत्व समाप्त हो रहा है। इसी कारण जब भी तुम ध्यान में बैठते हो, अचानक विचार पहले से भी अधिक आने लगते हैं। बहुत से लोग घबरा जाते हैं। वे कहते हैं ध्यान करने बैठा था लेकिन मन पहले से ज्यादा भागने लगा। नहीं, मन पहले भी उतना ही भाग रहा था। अंतर केवल इतना है कि पहले तुम उसे देख नहीं रहे थे, अब देखना शुरू कर दिया है। जैसे किसी कमरे में वर्षों से धूल जमी हो और अचानक खिड़की से सूरज की किरण अंदर आए, तब पहली बार धूल दिखाई देती है। धूल उसी दिन पैदा नहीं हुई, वो पहले से थी। प्रकाश ने केवल उसे प्रकट कर दिया। ध्यान भी वही प्रकाश है। वो तुम्हारे भीतर छिपे शोर को सामने ले आता है। इसलिए उससे डरना मत, उसे केवल देखते रहना। और एक दिन ऐसा आता है जब देखने वाला इतना गहरा हो जाता है कि विचार स्वयं थकने लगते हैं। तुमने कभी किसी जिद्दी बच्चे को देखा है? यदि तुम उसकी हर बात का उत्तर देते रहो तो वो और जोर से चिल्लाता है। लेकिन यदि तुम शांत रहो, उसे केवल देखो बिना प्रतिक्रिया दिए, तो थोड़ी देर बाद वो स्वयं शांत हो जाता है। मन भी ऐसा ही बच्चा है। तुम हर विचार से लड़ते हो, इसलिए वो और ताकतवर होता जाता है। तुम हर डर का उत्तर खोजते हो, इसलिए डर बढ़ता जाता है। तुम हर कल्पना को सच मान लेते हो, इसलिए मन का खेल चलता रहता है। लेकिन जिस दिन तुमने विचारों के साथ लड़ना छोड़ दिया और केवल साक्षी बनकर उन्हें देखना शुरू किया, उसी दिन उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी। क्योंकि विचारों को ऊर्जा तुम्हारी प्रतिक्रिया से मिलती है। तुम्हारा ध्यान ही उनका भोजन है। जिस क्षण तुमने वो भोजन देना बंद कर दिया, उसी क्षण उनका साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगा। तब पहली बार तुम्हें उस मौन की झलक मिलेगी जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था, लेकिन विचारों के शोर में दब गया था। वहीं से जीवन वास्तव में शुरू होता है। यही मौन तुम्हारा वास्तविक घर है। लेकिन तुमने पूरी जिंदगी बाहर घर बनाए और भीतर के घर को कभी खोजा ही नहीं। तुमने अपने मन को ही अपना परिचय मान लिया।
यदि मन दुखी है तो तुम कहते हो मैं दुखी हूं। यदि मन डर गया तो तुम कहते हो मैं डर गया हूं। यदि मन में क्रोध उठा तो तुम कहते हो मैं क्रोधित हूं। लेकिन क्या तुमने कभी यह पूछा कि जो इन सबको देख रहा है वो कौन है? क्रोध आता है और चला जाता है, भय आता है और चला जाता है, प्रसन्नता आती है और चली जाती है, विचार आते हैं और चले जाते हैं। यदि सब कुछ आता जाता है तो तुम्हारे भीतर कोई ऐसा भी है जो कभी नहीं जाता, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन तुमने अपना ध्यान आने जाने वाली चीजों पर लगाया, इसलिए जो शाश्वत था वो छूट गया। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। तुम संसार में जितने भी दुख देखते हो उनमें से अधिकांश दुख वास्तविक नहीं है, वे केवल कल्पना के दुख हैं। कोई व्यक्ति अभी अपने कमरे में बैठा है, उसके सामने भोजन रखा है, शरीर स्वस्थ है, सिर पर छत है, इस क्षण कोई संकट नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेचैन है। क्यों? क्योंकि उसका मन उसे भविष्य की तस्वीरें दिखा रहा है। अगर नौकरी चली गई तो, अगर बीमारी आ गई तो, अगर लोग मुझे छोड़ दें तो, अगर मैं असफल हो गया तो। ध्यान से देखो, इनमें से एक भी घटना अभी नहीं हुई, फिर भी उसका शरीर उसी तरह तनाव में आ जाता है जैसे सब कुछ सचमुच हो चुका हो। मन एक महान अभिनेता है, वो कल्पना को भी वास्तविकता की तरह प्रस्तुत कर देता है और तुम उस अभिनय को सच मानकर रोने लगते हो। इसलिए मैं कहता हूं मन से सावधान रहो। वो झूठ बोलने में इतना कुशल है कि धीरे धीरे तुम अपने ही भीतर अजनबी हो जाते हो। एक और बात समझ लो, सोचने की आदत कभी समाप्त नहीं होगी यदि तुम उसे समाप्त करने की कोशिश करोगे, क्योंकि कोशिश भी मन ही कर रहा है। ये वैसा ही है जैसे कोई चोर स्वयं पुलिस बनकर अपने आप को पकड़ने निकल पड़े। मन कहेगा आज से मैं विचार नहीं करूंगा, लेकिन ये भी एक विचार ही है। फिर वो कहेगा मैं शांत क्यों नहीं हो पा रहा, ये भी विचार है। फिर कहेगा मुझे जल्दी ध्यान में सफलता चाहिए, ये भी विचार है। इसलिए विचारों से छुटकारा पाने की कोशिश मत करो, केवल उन्हें पहचानो। जैसे आकाश बादलों को रोकता नहीं, वैसे ही तुम भी विचारों को मत रोको। बादल आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। आकाश कभी उनसे लड़ता नहीं। यदि आकाश लड़ने लगे तो वो आकाश ही नहीं रहेगा। उसी प्रकार तुम्हारी चेतना भी विशाल आकाश है और विचार केवल गुजरते हुए बादल है। समस्या बादलों में नहीं है, समस्या तब पैदा होती है जब तुम स्वयं को बादल समझ बैठते हो और आकाश को भूल जाते हो। आज पूरी दुनिया भाग रही है, हर किसी को कहीं पहुंचना है। कोई धन के पीछे दौड़ रहा है, कोई प्रसिद्धि के पीछे, कोई प्रेम के पीछे, कोई शक्ति के पीछे। लेकिन बहुत कम लोग रुककर ये पूछते हैं कि मैं आखिर किस लिए दौड़ रहा हूं। यदि मंजिल पर पहुंचकर भी मन शांत नहीं होना है तो इस दौड़ का अर्थ क्या है? तुमने देखा होगा जो व्यक्ति कहता था बस 1 करोड़ मिल जाए फिर चैन से जीऊंगा, उसके पास जब 1 करोड़ आ जाता है तो वो 10 करोड़ की चिंता करने लगता है। जिसे 1 घर चाहिए था उसे दूसरा घर चाहिए, जिसे 1 पद चाहिए था उसे उससे बड़ा पद चाहिए। इच्छाओं की ये यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि इच्छा का जन्म बाहर से नहीं, भीतर की खालीपन से होता है। और उस खालीपन को कोई वस्तु भर नहीं सकती, वो केवल जागरूकता से भरता है। जिस दिन तुमने अपने भीतर की उपस्थिति को जान लिया, उसी दिन तुम्हें पहली बार महसूस होगा कि तुम्हें वास्तव में बहुत कम चीजों की आवश्यकता है, बाकी सब मन की बनाई हुई भूख थी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जीवन को जीतने की कोशिश मत करो, जीवन से मित्रता करो। हर सुबह उठो और कुछ क्षण बिना किसी उद्देश्य के आकाश को देखो, हवा को महसूस करो, अपनी सांसों को सुनो। किसी पेड़ के पास बैठो और उसे बिना नाम दिए, बिना तुलना किए केवल देखो। तुम पाओगे कि धीरे धीरे तुम्हारे भीतर भी वही शांति उतरने लगी है जो उस पेड़ में है, जो उस आकाश में है, जो उस बहती हुई हवा में है। क्योंकि शांति कहीं बाहर नहीं रहती, वो केवल तब प्रकट होती है जब विचारों का शोर थोड़ा सा कम हो जाता है। और जिस दिन तुम्हारे भीतर ये मौन स्थिर हो जाएगा, उसी दिन तुम समझोगे कि जीना क्या होता है। तब तुम्हें किसी कारण से खुश होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारी खुशी किसी घटना पर निर्भर नहीं होगी, वो तुम्हारे अस्तित्व की सुगंध बन जाएगी।
जिस जीवन को तुम इतने वर्षों से कठिन समझते रहे, वो वास्तव में कभी कठिन था ही नहीं। कठिनाई जीवन में नहीं थी, कठिनाई तुम्हारे देखने के ढंग में थी। जैसे कोई व्यक्ति रंगीन चश्मा पहन ले और फिर पूरी दुनिया को उसी रंग की समझने लगे, वैसे ही तुमने विचारों का चश्मा पहन लिया है। अब तुम हर घटना को विचारों के माध्यम से देखते हो। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो मन कहता है, देखा तुम कितने महान हो। कोई आलोचना कर दे तो वही मन कहता है, तुम किसी काम के नहीं हो। और तुम दोनों ही बातों पर विश्वास कर लेते हो। तुमने कभी यह नहीं देखा कि प्रशंसा करने वाला भी अपने मन से बोल रहा था और आलोचना करने वाला भी अपने मन से। दोनों के शब्द उनके अनुभव थे, तुम्हारा सत्य नहीं। लेकिन तुमने अपने जीवन की चाबी दूसरों के हाथों में दे दी। अब कोई मुस्कुरा दे तो तुम प्रसन्न हो जाते हो, कोई मुंह फेर ले तो तुम्हारा दिन खराब हो जाता है। सोचो, इससे बड़ी गुलामी और क्या होगी। तुम्हारी खुशी अब तुम्हारे भीतर नहीं, दूसरों के व्यवहार पर निर्भर हो गई है। और जो अपनी खुशी की चाबी दूसरों को दे देता है, वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। मन हमेशा तुलना करता है। तुलना उसके अस्तित्व की नींव है। वो कहता है, देखो तुम्हारे दोस्त ने तुमसे अधिक सफलता पा ली। देखो किसी और का घर तुमसे बड़ा है। देखो किसी और के पास अधिक धन है। देखो किसी और की जिंदगी तुमसे अधिक सुंदर है। और तुम उस तुलना में जलने लगते हो। लेकिन क्या तुमने कभी किसी पेड़ को दूसरे पेड़ से ईर्ष्या करते देखा है? क्या किसी नदी ने कभी समुद्र बनने की जिद की है? क्या चांद ने कभी सूरज बनने की इच्छा की है? पूरी प्रकृति अपने होने में आनंदित है। केवल मनुष्य ही अपने होने से असंतुष्ट है, क्योंकि उसे बचपन से यह सिखाया गया कि जैसा तुम हो वैसे पर्याप्त नहीं हो, तुम्हें कुछ और बनना है। और यही कुछ और बनने की दौड़ तुम्हें अपने आप से दूर ले गई। मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुम अपने होने को स्वीकार कर लोगे, उसी दिन तुलना समाप्त हो जाएगी। और जहां तुलना समाप्त होती है, वहीं शांति जन्म लेती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मन कभी वर्तमान क्षण को महत्व नहीं देता। यदि तुम आज प्रसन्न हो तो वो कहेगा, ये खुशी कितनी देर टिकेगी। यदि तुम दुखी हो तो वो कहेगा, शायद अब पूरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। वो हर अनुभव को या तो भविष्य में खींच ले जाता है या अतीत से जोड़ देता है। लेकिन जीवन न अतीत में है न भविष्य में। जीवन केवल इस धड़कते हुए क्षण में, अभी इसी समय। यदि तुम अपनी सांस पर ध्यान दो तो क्या कोई समस्या है? यदि तुम सचमुच इस क्षण में उतर आओ तो क्या कोई भय है? भय तभी पैदा होता है जब मन भविष्य की कहानी सुनाने लगता है। पछतावा तभी आता है जब मन अतीत की किताब खोल देता है। वर्तमान में केवल जीवन है, शुद्ध, निर्मल और मौन। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वो धीरे धीरे भय से मुक्त होने लगता है। उसका जीवन बाहर से वैसा ही रहता है, लेकिन भीतर से सब कुछ बदल जाता है। और यह मत समझना कि विचारों से मुक्त होने का अर्थ यह है कि तुम्हें संसार छोड़ देना होगा। नहीं, संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल अचेतनता छोड़नी है। तुम अपना काम करो, अपना परिवार संभालो, अपने सपनों को पूरा करो, लेकिन भीतर एक साक्षी जागृत रहे। जैसे कोई अभिनेता मंच पर पूरी ईमानदारी से अभिनय करता है, लेकिन भीतर जानता है कि यह केवल अभिनय है, वैसे ही जीवन जियो। काम करो, लेकिन काम तुम्हारी पहचान न बन जाए। धन कमाओ, लेकिन धन तुम्हारा मालिक न बन जाए। प्रेम करो, लेकिन प्रेम को पकड़ने की कोशिश मत करो। सम्मान मिले तो धन्यवाद दो, अपमान मिले तो मुस्कुरा दो। क्योंकि जिसने अपने भीतर के मौन को जान लिया, उसके लिए बाहरी परिस्थितियां केवल मौसम की तरह हैं। कभी धूप आएगी, कभी बारिश होगी, कभी आंधी चलेगी, लेकिन आकाश पर उनका कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता। तुम्हारी चेतना भी वैसी ही है। यदि तुम उसे पहचान लो तो जीवन की कोई घटना तुम्हें भीतर से तोड़ नहीं सकती। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं, अपने मन को बदलने की कोशिश मत करो, अपने मन को देखना शुरू करो। जैसे बादलों के पीछे सूरज हमेशा मौजूद रहता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर का आनंद भी हमेशा मौजूद है। बादलों को हटाना नहीं पड़ता, केवल उनका गुजरना देखना पड़ता है।
उसी प्रकार विचारों को मिटाना नहीं पड़ता, केवल उनके साथ अपनी पहचान तोड़नी पड़ती है। और जिस क्षण ये पहचान टूट जाती है उसी क्षण तुम्हारा नया जन्म होता है। वही जीवन की शुरुआत है। वही वो क्षण है जहां मन समाप्त होता है और चेतना खिल उठती है। वहीं से तुम्हारी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। तुमने कभी ये प्रश्न किया है कि मन आखिर इतना बोलता क्यों है? उसका ये निरंतर शोर किस लिए है? क्योंकि मन मौन से डरता है। मौन उसके लिए मृत्यु के समान है। जिस क्षण तुम भीतर से पूरी तरह शांत हो जाते हो उसी क्षण मन की सत्ता समाप्त होने लगती है। इसलिए वो तुम्हें कभी शांत नहीं रहने देता। यदि तुम अकेले बैठे हो तो वो कहेगा कुछ सोचो। यदि तुम कुछ नहीं सोच रहे तो वो कोई पुरानी याद उठा देगा। यदि अतीत नहीं मिला तो भविष्य का डर पैदा कर देगा। यदि डर भी नहीं मिला तो कोई इच्छा जगा देगा। वो किसी भी तरह तुम्हें अपने जाल में उलझाए रखना चाहता है, क्योंकि जिस दिन तुमने उसे केवल देख लिया उसी दिन उसका खेल समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि मनुष्य को अकेलापन इतना कठिन लगता है। वो अकेला नहीं बैठ सकता। उसे मोबाइल चाहिए, संगीत चाहिए, बातें चाहिए, भीड़ चाहिए, मनोरंजन चाहिए। उसे हर समय कुछ न कुछ चाहिए ताकि उसे अपने भीतर उतरना न पड़े, क्योंकि भीतर उतरते ही उसे अपने मन का शोर सुनाई देगा और वो उस शोर से डरता है। लेकिन मैं कहता हूं उसी शोर के पार तुम्हारा असली संगीत छिपा हुआ है। यदि तुम थोड़ी देर उस बेचैनी को सह लो, यदि तुम भागो मत, यदि तुम स्वयं के साथ बैठ जाओ तो धीरे धीरे वही शोर शांत होने लगेगा। और जब वो शांत होगा तब तुम्हें पहली बार अपने अस्तित्व की धड़कन सुनाई देगी। वो धड़कन किसी शब्द की नहीं होगी, किसी विचार की नहीं होगी, वो केवल जीवन की होगी। आज का मनुष्य जानकारी से भरा हुआ है लेकिन अनुभव से खाली है। उसे हजारों किताबों की बातें याद हैं लेकिन उसने स्वयं को कभी नहीं जाना। उसे पता है कि ध्यान क्या है, प्रेम क्या है, आत्मा क्या है, शांति क्या है, लेकिन ये सब केवल शब्द हैं। शब्द ज्ञान नहीं होते। यदि केवल शब्दों से ज्ञान मिलता तो हर पुस्तकालय बुद्ध बन चुका होता, हर किताब जाग चुकी होती। लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान तब जन्म लेता है जब कोई सत्य तुम्हारे अनुभव का हिस्सा बन जाता है। यदि मैं तुम्हें 100 बार कहूं कि आग जलाती है तो यह केवल जानकारी होगी, लेकिन एक बार यदि तुम्हारा हाथ आग को छू ले तो वो अनुभव बन जाएगा। उसके बाद किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक इसी प्रकार जब तक तुम स्वयं अपने भीतर के मौन को नहीं छुओगे तब तक ध्यान केवल एक विचार रहेगा। जब तक तुम स्वयं वर्तमान क्षण की सुगंध नहीं महसूस करोगे तब तक जीना केवल एक शब्द रहेगा। इसलिए मैं तुम्हें किसी सिद्धांत पर विश्वास करने के लिए नहीं कहता। मैं केवल इतना कहता हूं, स्वयं अनुभव करो, क्योंकि सत्य उधार नहीं लिया जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि तुम गलत रास्ते पर, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम हर समय कहीं पहुंचने की जल्दी में हो। तुमने कभी रुक कर जीवन को देखा ही नहीं। तुम एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक भागते रहे। बचपन में कहा जब बड़े हो जाएंगे तब खुश होंगे, बड़े हुए तो कहा जब नौकरी मिलेगी तब खुश होंगे, नौकरी मिली तो कहा जब पैसा होगा तब खुश होंगे, पैसा आया तो कहा जब अपना घर होगा तब खुश होंगे, घर मिला तो कहा जब परिवार पूरा होगा तब खुश होंगे, फिर कहा जब बच्चे सफल होंगे तब खुश होंगे। और इसी तरह पूरी जिंदगी जब मैं बीत गई लेकिन खुशी कभी नहीं आई। क्यों? क्योंकि खुशी भविष्य में नहीं रहती। भविष्य केवल मन की कल्पना है। खुशी हमेशा वर्तमान में रहती है, लेकिन वर्तमान में आने का समय तुम्हारे पास कभी नहीं था। तुम हमेशा अगले मोड़ की ओर भागते रहे। इसलिए मैं कहता हूं, रुक जाओ, कुछ पल के लिए कहीं मत जाओ, कुछ मत बनो, कुछ मत पाओ, केवल बैठो और देखो कि इस क्षण जीवन तुम्हारे भीतर कैसे बह रहा है। जिस दिन तुम्हारे भीतर ये कृतज्ञता जन्म लेगी उसी दिन तुम्हारा सोचने का ढंग बदल जाएगा। तब तुम शिकायतों से नहीं, आश्चर्य से जियोगे।
तब तुम हर सुबह ये नहीं पूछोगे कि आज मुझे क्या मिलेगा। तुम ये महसूस करोगे कि मुझे तो पहले ही कितना कुछ मिला हुआ है। आंखें मिली जिनसे संसार को देख सकता हूं, कान मिले जिनसे संगीत सुन सकता हूं, सांस मिली जो हर पल मुझे जीवन दे रही है, प्रेम करने की क्षमता मिली, मुस्कुराने की क्षमता मिली, अनुभव करने की क्षमता मिली, और सबसे बड़ा उपहार जागरूक होने की क्षमता मिली। जिस मनुष्य ने इन साधारण दिखने वाले उपहारों को पहचान लिया, उसके लिए पूरा जीवन एक उत्सव बन जाता है। फिर उसे किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं रहती। उसकी मुस्कान परिस्थितियों पर नहीं टिकी होती, उसका आनंद उपलब्धियों पर नहीं टिका होता। वो स्वयं आनंद का स्रोत बन जाता है। और यही वो अवस्था है जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं, क्योंकि जिस दिन तुम स्वयं आनंद बन जाओगे, उसी दिन तुम समझोगे कि जीवन कभी सोचने के लिए नहीं था, जीवन तो केवल जीने के लिए था। लेकिन तुम्हें एक बात और समझनी होगी। तुम सोचते हो कि विचार तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि यदि तुम हर परिस्थिति के बारे में पहले से सोच लोगे तो जीवन में कभी चोट नहीं खाओगे। इसलिए तुम हर रिश्ते को शुरू होने से पहले ही परखते हो, हर अवसर को पकड़ने से पहले 100 बार तौलते हो, हर निर्णय से पहले डरते हो। तुम्हें लगता है कि यह सावधानी है, लेकिन मैं कहता हूं यह सावधानी नहीं, यह भय है। और भय से लिया गया हर निर्णय तुम्हें जीवन से दूर ले जाएगा, क्योंकि भय हमेशा सिकोड़ता है, जबकि जीवन हमेशा फैलना चाहता है, प्रेम फैलना चाहता है। लेकिन भय कहता है मत प्रेम करो, कहीं दिल टूट गया तो। विश्वास फैलना चाहता है, लेकिन भय कहता है किसी पर भरोसा मत करो, कहीं धोखा मिल गया तो। सपने फैलना चाहते हैं, लेकिन भय कहता है कोशिश मत करो, कहीं असफल हो गए तो। और धीरे धीरे तुम इतने सुरक्षित हो जाते हो कि जीना ही भूल जाते हो। याद रखो, सबसे सुरक्षित जगह कब्र है। वहां कोई जोखिम नहीं, कोई असफलता नहीं, कोई अपमान नहीं, कोई धोखा नहीं, लेकिन वहां जीवन भी नहीं है। जहां जीवन है वहां अनिश्चितता होगी, जहां जीवन है वहां परिवर्तन होगा, जहां जीवन है वहां कभी हंसी होगी, कभी आंसू होंगे। और जो इन दोनों को स्वीकार कर लेता है वही सच में जीना सीखता है। मन हमेशा निश्चित उत्तर चाहता है, वो हर प्रश्न का समाधान चाहता है, लेकिन अस्तित्व किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा नहीं है जहां हर प्रश्न का एक सही उत्तर हो। जीवन रहस्य है, और रहस्य को हल नहीं किया जाता, उसे प्रेम किया जाता है। तुम रात के आकाश को देखकर यह नहीं पूछते कि हर तारे का अर्थ क्या है, तुम बस उसे देखते हो और विस्मित हो जाते हो। तुम समुद्र की लहरों से यह नहीं पूछते कि वे बार बार किनारे पर क्यों आती हैं, तुम केवल उनकी ध्वनि सुनते हो और आनंदित हो जाते हो। लेकिन जैसे ही बात अपने जीवन की आती है, तुम हर छोटी घटना का अर्थ खोजने लगते हो। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने मुझे छोड़ क्यों दिया? मैं ही क्यों असफल हुआ? और इन प्रश्नों के उत्तर खोजते खोजते पूरा जीवन बीत जाता है। कभी कभी जीवन का सबसे सुंदर उत्तर यही होता है कि कोई उत्तर नहीं। कुछ बातें केवल जीने के लिए होती, समझने के लिए नहीं। तुमने देखा होगा, जब कोई संगीतकार अपनी धुन में पूरी तरह डूब जाता है तब उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति होती है। जब कोई चित्रकार चित्र बना रहा होता है तब वो समय भूल जाता है। जब कोई बच्चा खेल रहा होता है तब उसे ये याद नहीं रहता कि घड़ी में कितने बजे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन क्षणों में वे सोच नहीं रहे होते, वे पूरी तरह उपस्थित होते हैं। और जहां उपस्थिति है वहीं आनंद है। इसलिए आनंद किसी वस्तु का परिणाम नहीं है, आनंद तुम्हारी उपस्थिति की सुगंध है। तुम जितने वर्तमान में होते जाओगे आनंद उतना ही स्वाभाविक होता जाएगा, लेकिन तुमने आनंद को उपलब्धियों से जोड़ दिया। इसलिए तुम कहते हो जब ये मिलेगा तब खुश होऊंगा। मैं कहता हूं जो अभी खुश नहीं हो सकता वो कभी खुश नहीं होगा, क्योंकि मन भविष्य में खुशी का वादा करता है, लेकिन जब भविष्य वर्तमान बन जाता है तब वो कोई नया भविष्य बना देता है। यही उसका अंतहीन खेल है। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, गुरुओं के पास गए,
तीर्थों की यात्रा की, अनगिनत पुस्तकें पढ़ी, इनमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि इन सब के बाद भी तुमने स्वयं को नहीं जाना तो यात्रा अधूरी रह गई। जब तुम स्वयं को देखना शुरू कर देते हो तब हर क्षण शिक्षा बन जाता है। तब एक गिरता हुआ पत्ता भी तुम्हें जीवन का रहस्य सिखा सकता है। तब बहती हुई नदी भी तुम्हें समर्पण सिखा सकती है। तब खिलता हुआ फूल भी तुम्हें बता सकता है कि सुंदर बनने के लिए किसी से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं होती। पूरा अस्तित्व तुम्हारा गुरु बन जाता है, क्योंकि अब देखने वाली आंख बदल गई है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, अपने जीवन को विचारों के भरोसे मत छोड़ो। विचारों का उपयोग करो, लेकिन उनके दास मत बनो। जब आवश्यकता हो सोचो, जब आवश्यकता समाप्त हो जाए विचारों को भी विश्राम दे दो। जैसे काम के बाद तुम अपने जूते उतार देते हो, वैसे ही रात को अपने मन को भी उतारना सीखो। कुछ देर बिना किसी लक्ष्य के बैठो, बिना किसी प्रार्थना के, बिना किसी मांग के, बिना किसी कल्पना के। केवल बैठो, केवल सांस लो, केवल देखो, और धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म ले रही है जो किसी कारण से नहीं आई है, उसे कोई छीन भी नहीं सकता। वही तुम्हारी वास्तविक संपत्ति है, वही तुम्हारा वास्तविक धर्म है। और जिस दिन वो शांति तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगी, उस दिन तुम्हें किसी से यह पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि जीवन कैसे जिया जाए, क्योंकि तब स्वयं जीवन तुम्हारे माध्यम से जीना शुरू कर देगा। तब तुम नहीं जी रहे होगे, अस्तित्व तुम्हारे भीतर खिल रहा होगा। यहीं से मनुष्य की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। अब तक जो कुछ था वो केवल तैयारी थी। अब तक तुमने दूसरों की बातें सुनी थी, अब तुम स्वयं को सुनना शुरू करोगे। अब तक तुम दूसरों की आंखों से अपने जीवन को देखते थे, अब पहली बार अपनी चेतना की आंख खुलने लगेगी। और जिस दिन ये आंख खुल जाती है, उसी दिन संसार बदलता हुआ दिखाई देता है। ध्यान रखना, संसार नहीं बदलता, देखने वाला बदल जाता है। जब देखने वाला बदल जाता है तब वही रास्ता नया लगने लगता है, वही लोग नए लगने लगते हैं, वही घर नया लगने लगता है। क्योंकि अब तुम वस्तुओं को उनके नाम से नहीं, उनकी उपस्थिति से देख रहे हो। तुमने कभी गौर किया है कि एक ही बगीचे से दो लोग गुजरते, एक व्यक्ति केवल फूलों की गिनती करता है। वो कहता है यहां इतने गुलाब हैं, इतने चमेली के पौधे हैं, इतने पेड़ हैं। दूसरा व्यक्ति उसी बगीचे में कुछ देर शांत बैठ जाता है, वो कुछ नहीं गिनता, वो केवल हवा को महसूस करता है, फूलों की सुगंध को अपने भीतर उतरने देता है, पक्षियों की आवाज को सुनता है। और जब वो उठता है तो उसका चेहरा बदल चुका होता है। दोनों एक ही जगह गए थे, लेकिन एक केवल जानकारी लेकर लौटा और दूसरा अनुभव लेकर लौटा। यही अंतर सोचने और जीने में है।